गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत ही कम समय में और डेली न्यूज़ और जो करंट अफेयर में यूज हो सकता है वैसा न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आइए आज का न्यूज़ का पहला हेडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में आयरलैंड को मिला शीर्ष स्थान। ये जो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो आया है, इसमें आयरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, तो इस न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपके स्क्रीन पे है कि नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए में है 147, ऑप्शन बी में है 148, ऑप्शन सी में है 149 और ऑप्शन डी में है 150। तो इसका आंसर हो जाएगा 148। 148वां स्थान किसको मिला है? भारत को, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में। और सबसे पहला स्थान किसको मिला है वो आप पढ़ चुके हैं, किनको मिला है? आयरलैंड को। ठीक है, नेक्स्ट आज का न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है। 7 अप्रैल को स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य थीम के साथ दुनिया भर में मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इस बार 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार जो मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसका थीम क्या था? स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसका थीम क्या है। ठीक, 2025 वाला। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ सकता है इस न्यूज़ से वो है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो कजाकिस्तान में 150वें IPU शिखर सम्मेलन में भारत का क्या प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो IPU शिखर सम्मेलन जो अभी कजाकिस्तान में हो रहा है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए? ओम बिरला, जो यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये IPU के बारे में जान लीजिए। IPU क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ है। क्या? इंटरनेशनल पीपुल, उसके बाद यूनियन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ यानी IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अभी आप पढ़े, इसका कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में। और कजाकिस्तान कहाँ, अस्ताना कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्ताना, कजाकिस्तान में IPU शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं आज का न्यूज़। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट न्यूज़ है, चीनी सेना ने ताइवान के पास स्ट्रेट थंडर 2025 ए लाइव फायर अभ्यास किया संपन्न। जो चीन की सेना है वो क्या बोलते हैं, एक पुतला का यूज करके वहाँ पे रियल टाइप का नौसेना अभ्यास किया स्ट्रेट थंडर 2025 से। कहाँ पे? ताइवान के बॉर्डर में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में स्ट्रेट थंडर 2025 ए लाइव फायर अभ्यास किसने किया? तो इसका आंसर क्या अभी बताएं? चीन ने। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो है दक्षिण कोरिया की हनावा एरोस्पेस ने भारत के साथ किया K9 हॉवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए समझौता। तो जो दक्षिण कोरिया का हनावा एरोस्पेस है वो K9 हॉवित्जर तोपों के आपूर्ति के लिए भारत के साथ समझौता किया है। यहाँ से आएगा ये तोप भारत। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की हनावा एरोस्पेस के साथ K9 हॉवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया के साथ किया है ये समझौता। किसने? भारत ने। नेक्स्ट न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूज़ है, सुदर्शन पटनायक UK के फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले बने पहले भारतीय। ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो बालू से मूर्ति वगैरह बालू से कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, उनको दिया जाता है। तो ये सुदर्शन पटनायक को मिला है, ये UK का पुरस्कार है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? UK। ठीक है, और ये पुरस्कार किससे रिलेटेड है? जो बालू से कुछ आर्ट बनाया जाता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, पश्चिम बंगाल के नौलेन गुरेर संदेश
सहित 7 वस्तुओं को मिला भौगोलिक संकेत। ये नौलेन गुरेर संदेश, ये क्या है, एक प्रकार का मिठाई है जो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको जीआई टैग अभी मिला है। और सबसे पहले जीआई टैग मिला था 2004 में ही दार्जिलिंग की चाय को, वो भी कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में किस राज्य ने नौलेन गुरेन को जीआई टैग मिला, मतलब किस राज्य के नौलेन गुरेन को जीआई टैग मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आज के न्यूज़ में है, इम्पोर्टेंट है ये भी, कि केंद्र सरकार ने पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को अमर सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किया शामिल। ठीक है, तो ये जो अमर सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया, किसका, जगन्नाथ यात्रा को और कटक की बाली यात्रा को। ठीक है, कौन, केंद्र सरकार ने। ठीक है, अभी टोटल कितना है, 35 जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं अभी। तो इसको ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरी और कटक की बाली यात्रा। जो पुरी का जगन्नाथ यात्रा है और कटक का बाली यात्रा यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आज का न्यूज़ है, हरियाणा ने मिताथल और तिगराना हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक किया घोषित। ठीक है, तो हरियाणा की सरकार है जो ये मिताथल स्थल है और तिगराना स्थल है जो हड़प्पा स्थल है, उसको क्या, पुरातात्विक स्मारक घोषित कर दिया है। कौन, हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में मिताथल और तिगराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, गुजरात पुलिस ने भगोड़ों को ट्रैक करने और लापता बच्चों को खोजने के लिए जीपी दृष्टि कार्यक्रम किया लॉन्च। जो गुजरात सरकार है वो जीपी दृष्टि कार्यक्रम लॉन्च किया है, जो किसके, कोई भगोड़ा है उसको ट्रैक करने के लिए या फिर लापता बच्चों को पता करने के लिए। ठीक है, ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भगोड़ों को ट्रैक करने और लापता बच्चों को खोजने के लिए जीपी दृष्टि कार्यक्रम किसने लॉन्च किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आज का जो न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में 100% आ सकता है, वो आज हम लोगों ने कवर किया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और डेली न्यूज़ कम समय में सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।